सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। ये देखिएगा पंचम दिवस 5वें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहाँ उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवी और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद, वहाँ का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ देखिए, तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसी में तत् पदार्थ ईश्वर है और ईश्वर पहले, यहाँ कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बताई, इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसी, इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत्वमसी में तत् तो ईश्वर है पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है। किंतु अहम ब्रह्मास्मि, अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अयम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि हमारे महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं। इसका जो है ना, जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो, समाधिस्थ में ऐसे विचार रखो अयम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसी, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मठ के फिर वो बता रखे इन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य करो। तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा पृष्ठ नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के पृष्ठ नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ने आकर बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी। उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया। इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है
कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब 67 पर क्या कहा धर्मरथ में, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया, सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा, फिर लेते हैं देखना, ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म और याद रखना, इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपका। ये देखिएगा शंकर पंचम, एक पुस्तक है शंकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथ नाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है। ये देखना, तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहाँ से छपी है पुस्तक, ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा। ये शंकर पंचम, प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका इतने इतने, जामनगर गुजरात में, और मुद्रित है श्री माता कमिसिस प्राइवेट लिमिटेड, B7/125, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतने। इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप, प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, ज्ञान का स्वरूप, ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूं, असत रूप, ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूं, इवन का ओड आवेगा इनके ज्ञान का, देखिए शायद से। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं और वही सच्चा जीवन मुक्त हूं, जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यह पूछेंगे, समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म है, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब ये शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तब भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये पृष्ठ 71 पर पढ़ रहे हैं हम, पृष्ठ 71 पर, कि ये है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा। मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं, श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था, और इन श्री शंकर भगवान के। अभी ये भगवान की तरह के, जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए,
इसको कहते हैं उआबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी। देखिएगा, अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमष्ट पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 पीठों के मालिक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी, श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। और ये यहां से मुद्रित है। ये यहां से मुद्रित है। अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, जामनगर, गुजरात से। ये 2 शब्द इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ, इनके वचन देखिए। ये 7वां वचन इनका, सप्तम प्रसून, 7वां सत्संग, 7वां दिन 2 सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य को करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को, उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथ मारा तो उसकी सदगति होगी। ठीक है, भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। और देखिए, गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या किया, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान है, पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है। वो जीव कहाँ गया जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा? फिर आत्मा की क्या स्थिति रही? अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लगी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें। वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी। पैर उसके मुड़े होते हैं। और जो बच्चे
सारी रात को देर तक जागते हैं, उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा, दादी माँ जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी, सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा, दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है।